जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं बहुत ही आप लोगों का इंतजार था। मैंने कल वीडियो नहीं लाया था और आज मैं जो वीडियो लाया हूँ आपके लिए स्पेशल सबसे रहेगा वीडियो कि इस बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मैं सबसे पहले उन बच्चों को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन बच्चों ने ये मुझे क्वेश्चन पेपर लिखवाए हैं, टाइम दिए अपना और इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं हम लोगों के लिए। आज मुझे यकीन हो रहा है कि अगर मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोग भी कहीं ना कहीं, आप मुझे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम लोगों का हेल्प जरूर करते हैं। और ये चीज़ मुझे कल साबित हो गया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया था, यहाँ तक कि जिस बच्चों से मुझे कभी बात भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं उन बच्चों को स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। देखिए, आप लोगों ने बताया और मैंने सारे पेपर, देखिए यहाँ पर आपके सामने में दिख रहा होगा ये चीज़। देखिए यहाँ पर सारा पेपर मैंने यहाँ पर नोट करा है, फिर मैंने आप लोगों के लिए टाइप क्वेश्चन करा है। जितना हमसे हो सकता था उतना अभी टाइप करा है। और आज जो है पूरा पेपर तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको आज ये ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको कि क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। और मैंने आपके जीके और जीएस के मैंने कोशिश करा है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए। मे भी हो सकता है कुछ वर्ड आपको आगे पीछे या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब वही है। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो एक बार आप इतना कर सकते हैं कि हमारे लिए आप क्वेश्चन पेपर में आप एक बार पेपर में नोट करें और मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं और भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दोबारा आपके सामने में लाने का मैं कोशिश करूंगा आपके सामने में। तो आज इतना सारा पेपर है, पेपर को लास्ट देखिएगा और क्या क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने में देखेगा। और मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने में नहीं ला रहा हूँ आज, मैं वो जैसे आपने बताया है मैंने सेम का सेम मैंने वैसे ही लाने का मैंने कोशिश करा है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन जो है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। देखिए, पनामा नहर जो है कौन से दो महासागरों को जोड़ती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके यहाँ पर ऑप्शन जो है अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन अलग हो सकते हैं। ठीक है, और आपके ये भी हो सकते हैं कि आपके ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के को जोड़ता है ये पनामा नहर। देखिए, मे भी आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैं अपना कुछ बेस्ट कोशिश कर रहा है कि आपका आंसर एग्जैक्ट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और जिन बच्चों का भी एग्जाम है 15 जनवरी को, उनको तो स्पेशल आपको देखना ही देखना है, और जिन बच्चों का भी है तो उसको भी देखना ही देखना है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि भारत रत्न का पदक के पत्ते की तरह बनाया गया है। देखिए, भारत रत्न तो आप जानते ही हैं कि भारत रत्न जो होता है वो इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, नागरिक सम्मान है। और इसमें पदक जो होते हैं, अवार्ड जो होता है, जो इनाम पदक जो दिया जाता है, वो उसका डिजाइन कैसा होता है, वो देखने में कैसा होता है। तो देखने में कैसा होता है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी अलग हो सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश करा है कि यहाँ पर आपके सामने में एग्जैक्ट वही आपके ऑप्शन आ जाएं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पता था लेकिन सारे ऑप्शन पता नहीं है। देखिए, आंसर पता रहता है तो आंसर बता देते हैं, नहीं तो ऑप्शन भी इनको याद ठीक से नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो आपने बताया है मैंने वही यहाँ पर लाने की कोशिश करा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल। यानी कि भारत रत्न का जो पदक का जो आपका डिजाइन जो होता है वो कैसे होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी करा है, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक और इसका जो पत्रिका था, न्यूज़पेपर था, जो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है या कौन सा न्यूज़पेपर है, ये हमारा बच्चों का कहना अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश करा है कि आपके सारे डॉट न्यूज़पेपर और बाल गंगाधर तिलक और लैंग्वेज यानी भाषा से प्रॉब्लम जिसमें भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको सारा चीज में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि अगर ये सेम का सेम क्वेश्चन नहीं होगा तो। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ठीक है, पहला क्या था, केसरी भी था और मराठा भी था। देखिए, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर एक ही चुनना है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर आपका बी भी है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी और मराठा दोनों न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि यहाँ पर केसरी जो था ये आपका मराठी लैंग्वेज में किस में था, तो मराठी लैंग्वेज में था, और आपका मराठा जो था आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे आ जाइए, इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा, तो यानी आपके सारे डॉट क्लियर हो गए होंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। एक था केसरी
जिसका न्यूज़पेपर का नाम था, एक का केसरी था, दूसरा न्यूज़पेपर का नाम मराठा था, और केसरी जो था आपका यहाँ पर मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैंने अपना बेस्ट कोशिश करा है। और जिन जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चन सेंड करा होगा, क्वेश्चन बताया होगा ना, आप लोग जानते होंगे कितना ज्यादा मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, और आप लोग भी कहीं ज्यादा मुझसे ज्यादा बेहतर किए हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट किए हैं, ये मुझे कल एहसास हो गया है। तो आपको ऐसे ही क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को इतना तो कम से कम बनता है, इतना पर कुछ भी नहीं जाता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से तो इतना मुझे कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तभी मैं आगे अपने और मैं बेस्ट बेस्ट करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है नेशनल शक है, या शक यानी कहते हैं शका, यानी कि शक शंबद, आप ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपको अलग हो सकते हैं। शक शंबद ऐसे होता है ना, शक शंबद क्या है, जयंती है क्या है, शक शंबद ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर इसमें से जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हॉर्स ऑफ पीपुल को के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हॉर्स ऑफ पीपुल को और किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके इस टाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। देखिए यहाँ पर तो आपका आंसर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कोशिश करा है कि आपके सामने मैं ला दूं, ऑप्शन भी ला दूं, आपका वर्ड आपका अलग हो सकता है। तो तीसरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आपके बहुत सारे बच्चों का कहना यह भी है कि पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आया था, तो मैं मान सकता हूँ कि मे भी हो सकता है कि अलग अलग यारों में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि देखिए आपके क्वेश्चन आए नहीं थे, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, इंडिया में जितने सारे बच्चे हैं ना, सबका कलेक्शन होता है हमारे पास, सबका हमारे पास एक दूसरे जुड़े होते हैं ना, तो क्वेश्चन कुछ यारों के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन अलग भी होते हैं। ये आपका जीके जीएस हो सकता है, मैथ का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, या फिर आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन अलग अलग कर देखने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण गेहूं में रतुआ रोग होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए गेहूं में बहुत सारे बच्चों का कहना यह भी था कि गेहूं में जो जनन जो होती है, जनन प्रक्रिया जो होती है, किस इसके लिए जिम्मेदार कौन सी है, गेहूं में जनन की प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होती है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना गया था फफूंदी या फिर कुछ भी ऐसा चीज। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपका मे भी चांसेस है कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मुझे बहुत सारे बच्चों से पता लगाया है, तो ये चीज ऐसा हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कुछ वर्ड का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश करा है कि आपके सामने में ये क्वेश्चन ला दूं और ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको ला दूं, ठीक है। और वैसे आपके पास एक दो दिन में पूरा मैं एग्जैक्ट आपके सामने में मैं क्वेश्चन मैच करवा के मैं ला दूंगा, ठीक है। आज जितना हमसे हो सका उतना मैंने करा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि क्वेश्चन आज कल भी नहीं आया था कोई वीडियो और आज भी नहीं आएगा, तो मैंने फास्ट में ये चीज मैंने आपके सामने में थोड़ा टाइप कर दिया है और आपके सामने में लाने का कोशिश करा है। अब यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, क्या है, कवक यानी फंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक में मुझे 7 क्वेश्चन मिला है मुझे, और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं करा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ कि स्टार, देखिए स्टार में जो लाइट होते हैं ना, स्टार का जो लाइट होता है वो किसके कारण चमकता है। देखिए रिफ्लेक्शन है या फिर स्वयं का अपना लाइट होता है उसके कारण से। देखिए जैसे सन एक स्टार है तो स्टार भी होते हैं ना, तो सन में क्या, सन जो होता है उसका अपना लाइट होता है ना, अपना प्रकाश होता है, तो स्टार जो होता है ना वो अपने प्रकाश से चमकता है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप करना था, भूल गया यहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा। स्टार से भी क्वेश्चन आया आपका आया था, यूनिवर्स से क्वेश्चन आया था, जो जितने सारे टॉपिक हैं आप लोग इसको कवर करके चलिएगा, ठीक है। बात बाकी आप लोगों के लिए ना यहाँ पर ना कि पेड कोर्स हमारा जो है ना इंग्लिश का, आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बेस्ट करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे आप। मैथ का इस बार लेवल तो मत पूछो, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, तो मैथ का लेवल क्या है, अगर चाहते हो आपका मैथ बहुत अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन तब मैं बोलूंगा कि मैथ का भी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 799 का है, 799 का मैथ है, ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया रहेगा। और सारे पैटर्न को मैं पकड़ के 15 जनवरी की जिसका एग्जाम है उसके लिए मैं बेस्ट बेस्ट करूंगा आपके मैथ में भी, तो मैथ भी ज्वाइन करें। जो 45 सीट है वो भी ले लीजिए, कंप्यूटर का भी ले लीजिए, इंग्लिश का भी आप ई बुक ले सकते हैं। और इंग्लिश क्लास तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, कहीं भी क्लास कर लिए हैं तब भी या कर रहे हैं तब भी
आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए 1000-2000 जाएगा आपका, लेकिन आप बेस्ट से बेस्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगला देख लीजिए। यहाँ पर मैथ कुछ नहीं आए हुए थे। देखिए आपका यहाँ पर देखिए 12 का क्यूब था यहाँ पर, और x का स्क्वायर था यहाँ पर इतना था। देखिए x के बदले में क्या यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर 12 का क्यूब करने पर कितना आता है, देखिए 1728 आता है। क्या आता है, 1728 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या कर लीजिए, 976 को माइनस कर दीजिए इसमें से आप। ठीक है, 900 क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें से क्या कर लिए, पहले x का मान लीजिए आप, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर ना, यानी कि 12 के क्यूब में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे, यानी x की जगह पर क्या यहाँ पर नंबर दे यहाँ पर इतना आ जाएगा। देखिए 52 को आप रखेंगे यहाँ पर ना, 52 का स्क्वायर करके यहाँ पे इस 1728 में से 52 का स्क्वायर घटा दीजिएगा ना, दोनों घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर इसमें इतना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन था मे भी आपका डिफर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही आया हुआ था। जो एग्जाम दिए होंगे वो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या आया था, आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिला होगा। देखिए जितना सारा मैंने क्वेश्चन लाया है ना, आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के सपोर्ट से मैंने क्वेश्चन लाया है, नहीं तो मैं एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर पाता अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा आप सपोर्ट जरूर करेंगे, और मैं इस वीडियो के बाद मैं आपका कटअप के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कितना जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आया आपका आया हुआ था, टाइम एंड वर्क से आया हुआ था, जिसमें क्या था कि a प्लस बी क्या करता है, a और b काम करता है 10 दिन में, या फिर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, b प्लस सी काम करता है कुछ दिन में काम करता है, c प्लस a काम करता है कितना दिन में। तो बोल रहा था कि a और c का क्या होगा, a और c का रेशियो कितना है, दोनों का अनुपात कितना है। इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप इतना आसान मैथ लेकर नहीं चलिएगा, क्योंकि मैथ इस बार सभी का हालत खराब कर दिया था। तो आप अपने तैयारी को और अच्छा करिए, और बता रहे थे ना कि बहुत आपका लेवल हार्ड है, आपका सेट में एक सेट मेरा ऐसा है 10 सेट का जो लेवल थोड़ा पर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है। तो देखिए जितना मैं कराता हूँ ना एग्जैक्ट लेवल पर कराता हूँ। वन प्लस डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन भी है, ठीक है, वन प्लस डिफेंस अकेडमी ओनली आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ड अभी कर रहा है, और ओनली आर्मी क्लर्क पर ध्यान दे रहा है। जितना सारा मैं करा रहा हूँ, जो लेवल करा रहा हूँ, वो 100% आपके आर्मी क्लर्क के लिए है। ये आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, और बच्चों से आप पूछ लीजिएगा कैसा यहाँ पर क्लासेस है, किस तरह मैं कराता हूँ, और सारे चैनल को एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, किस चीज के लिए बनाता हूँ। तो स्पेशल जो है उससे पढ़ना आप लोगों को, कंबाइन नहीं पढ़ना है, कॉमन नहीं पढ़ना है। इंग्लिश बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाले हैं, जीके जीएस मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, कंप्यूटर मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन क्या पढ़ना है ना, ये आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका एवरेज आया हुआ था, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से आया हुआ था, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आसान था, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ट्रिगोमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इतना आपके सामने में है। देखिए मैं क्वेश्चन भी धीरे धीरे ला दूंगा। मैंने आपको एक चैप्टर बता दिया, इस सब चैप्टर को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हर लेवल से आ जाइए, बहुत हार्ड लेवल में नहीं जाना है, मॉडरेट लेवल तक जाना है। मैंने वही चीज मेंटेन किया है जो हमारा जो है आपका सेट भी जो है ना 45 सेट का, जो कि 199 का है, मैंने वो चीज मेंटेन करा है मैंने इसमें। ठीक है, साथ में कंप्यूटर भी हमारे पास है, उसमें मैंने मेंटेन करा है, हर चीज मैंने मेंटेन करा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया चाहिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए इंग्लिश पर आ जाते हैं। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले देखिए इंग्लिश में क्या था आपके सामने में, देखिए आपका एक वर्ड दिया था इम्पोस्टर। इम्पोस्टर के लिए में भी आपका हो सकता है सैनोनिम दिया होगा या एंटोनिम दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है कि यहाँ पर इसका सैनोनिम था। देखिए सैनोनिम, पहले इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। जैसे मैं कह दूंगा कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, ऐसा मैं कह दूं तो क्या मैं हो जाऊंगा, मैं प्रेटेंड कर रहा हूँ, मैं किसी फोन से बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, मैं क्या नीतीश कुमार बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं आदित्य योगी बोल रहा हूँ, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ठग कर रहा हूँ, किसी के साथ चीट कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हुआ, चीट करना हुआ, किसी को धोखा देना हुआ, तो इम्पोस्टर वही कहलाता है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम में क्या क्या, देखिए प्रिटेंडर, डिसीवर, फेक, फ्रॉड। ठीक है, समझ गए, फ्रॉड से मतलब समझ गए होंगे, फेक से मतलब समझ गए होंगे, इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन क्या क्या थे, मुझे किसी बच्चों ने बताया नहीं है, और आप लोगों को पता है तो आपके पास जो नंबर है ना, ये नंबर आप मुझे एक बार क्वेश्चन नोट करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं एग्जैक्ट 1-2 दिन में मैं आपको पेपर लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या क्या था यहाँ पर, इसका मैंने मीनिंग बता दिया। और देखिए यहाँ पर लगभग लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने कराया है एप्लीकेशन में, वो और जो हमारा ई बुक है एप्लीकेशन में उससे आए हुए हैं। तो आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना ही है। 1000 रुपए का इंग्लिश का बैच है, और मैथ का 800 है, यानी कि 1800 में आपको मैथ और इंग्लिश हो जाएगा, और कंप्यूटर की आपका तैयारी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पीडीएफ से। तो कंप्यूटर का भी ले सकते हैं, और ये तीनों ले लीजिएगा, आपको कंप्यूटर का पीडीएफ, और ये आपका क्वेश्चन पेपर 45 सेट, और इंग्लिश का एक बुक है 110 का, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। ये सभी लेते हैं ना, तो आपको 1800 में ही आज मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करिए, और अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पर लेके चलिए आप। ठीक है, और ओनली आर्मी क्लर्क के लिए पढ़िए, पहले आर्मी क्लर्क बन जाइए, उसके बाद कुछ और बनना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया था आपका एगोनी आया था। देखिए एगोनी आया था ना, एगोनी के लिए क्या, एगोनी मतलब क्या होता है, देखिए
पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है, किसी से तकलीफ से सफर कर रहा है, टॉर्चर होता है, इसका सारा क्या है, ये सैनोनिम में है। क्या है, सैनोनिम आपके एग्जाम में आया हुआ था। आप इसका एंटोनिम पता कर सकते, अगर एंटोनिम पूछा गया होगा ना तो आप एंटोनिम पता कर सकते हो। आप कह सकते हैं हैप्पी कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। और भी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। इसका मीनिंग समझ गए ना, इसका मीनिंग क्या कर रहा है। अब अगला वर्ड एक आया था, डोरमेंट आया हुआ। देखिए डोरमेंट का यहाँ पर क्या है, डोरमेंट का साइनोनिम है ये है, और ये आपका एंटोनिम है, ठीक है। तो जो आपका आया होगा, आप लोग ऑप्शन में क्या था आप देख लीजिएगा, तो ये आपका था, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा अभी पहले करता हूँ। देखिए आर्टिकल में जो आया हुआ था, देखिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर रिव्यू एक बार कर देता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन किस किस टाइप से आए हुए थे। देखिए पीक्यूआरएस से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, 3 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पीक्यूआरएस से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, और कह सकते हैं कि लेवल बता रहा था बहुत हार्ड है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कि ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है। कुछ तो ऐसे बता रहे थे कि मैंने एयरफोर्स की तैयारी करा है, ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, ऐसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। उनका कहना तो कुछ बच्चों का ऐसा है कि आज तक मैंने पेपर ऐसा देखा ही नहीं है कि इंडियन आर्मी क्लर्क ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 13 नंबर का पेपर और 16 अक्टूबर जो पेपर हुआ था ना, ठीक है, एक पेपर मॉडरेट था। वहां पर कुछ बच्चों का उसमें भी कहना था कि लेवल हार्ड था, लेकिन 13 नंबर वाले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बताऊं मैं, तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें देख लीजिएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है एवरेज, और कितना मेरिट रह सकता है। मैं आपके इस वीडियो के बाद जस्ट मैं ला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों ने बताया था, और कल मुझे एक बच्चे थे यहाँ पर हरकेश जीतो थे, हरकेश जीतो थे, ठीक है। वो उनको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मुझे वही लिखवाए, बाद में बहुत सारे बच्चे मुझे लिखवाए हैं जिन बच्चों से मुझे कभी बात भी नहीं हुआ था, वो बच्चे ने मुझे कॉल करा है, मैसेज करा है। मैं बहुत ज्यादा मतलब थैंकफुल हूँ उनके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि एन ऑनेस्ट वाला आया था कि एन ऑनेस्ट, ठीक है। ये तो बहुत सारे बच्चे ने बना दिया, ठीक है। एन ऑनेस्ट था आपका। एक आपका आया था समर। देखिए समर, समर जो होता है ना, समर समर विंटर होता है। इससे पहले आपको आर्टिकल चुनना था यहाँ पर, तो यहाँ पर नो आर्टिकल यहाँ पर आएगा, ठीक है, आपने कर लिया होगा। एक आपका आया हुआ था ना कि आपका लेटेस्ट से पहले, ठीक है, लेटेस्ट यानी कोई सुपरलेटिव डिग्री से पहले दो आता है, तो आपने दो लगा दिया होगा। उसी में आपका न्यूज़पेपर, यानी एक क्वेश्चन आपका ऐसा हुआ था आर्टिकल का कि इसमें 2 ब्लैंक थे, एक में क्या था न्यूज़पेपर था, तो वहां पर दो भी लगना था। एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, दो से पहले लगेगा, और लेटेस्ट था ना पर, तो द लेटेस्ट भी यहाँ पर था यहाँ पर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के थे। और यहाँ पर प्रीपोजिशन के, यहाँ पर क्या किसी किसी में 3 से 3 प्रीपोजिशन पूछे गए हैं, किसी में 2 प्रीपोजिशन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक प्रीपोजिशन में आपका आया हुआ था, ये आया था रिसेंबल आया था। क्या आया था, रिसेंबल आया। यहाँ मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, रिसेंबल, ठीक है। रिसेंबल, रिसेंबल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिसेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, तो नो प्रीपोजिशन यहाँ पर लग जाएगा। रिसेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो रिसेंबल आपका एक आ गया, ठीक है। और भी आपका जैसे कि एक में था क्या, ही के बाद था यहाँ ब्लैंक था यहाँ पर, फिर क्या था यूज टू था, ठीक है, यूज था, फिर आपका क्या था यूज टू था। देखिए यहाँ पर यूज टू था। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन कट कट गया होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा, देखिए मैं यहाँ करता हूँ। देखिए ही के बाद क्या था, ब्लैंक था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या था, देखिए ही के बाद ब्लैंक था। उसके बाद क्या था आपका यहाँ पर, क्या था ऑप्शन में क्या क्या थे, जैसे क्या था आपका ही, वर्क, वर्क, ऐसा क्वेश्चन था, वर्क, डेली बेसिस, ऐसा कुछ था ना, डेली बेसिस, वेजेस था, ठीक है, ऐसा कुछ था यहाँ पर, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लाऊंगा, देखने के बाद देखेंगे कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, यहाँ ऑप्शन में क्या क्या थे, यूज टू था, ठीक है, यूज था, यूज था, उसके बाद क्या था, यूज टू था, ऐसा था। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने तो यही दे दिया है। अब एग्जैक्ट क्या आया था तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपका यूज टू अगर हुआ ना तो यहाँ पर यूज टू दीजिएगा, ठीक है, यूज टू दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आया हुआ था। और भी क्वेश्चन जो है मेरे पास वो भी है। अब देखिए मैथ में क्वेश्चन कैसा है, एक आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। जैसे अंशहर जो होता है वो वाला, ठीक है, यूनियन वाला भी क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ था। और भी जो है ना, आप कंप्यूटर से मैं बताता हूँ एक बार, कंप्यूटर का मैं ओवरव्यू कर देता हूँ कि कंप्यूटर में इसको रेज करता हूँ पहले, कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कंप्यूटर के लिए गौर से कर लीजिए। कंप्यूटर के जो हमारे ई बुक जो है ना 50 रुपए की है, आप वो कर लेंगे ना, जिसमें 800 प्लस क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा। और जो मेरे यूट्यूब पर क्लास जो है ना अभी, और जो आएंगे उसमें कर लीजिएगा, 5 के 5 क्वेश्चन करके आओगे। इस बार भी बच्चे करके आए हैं, मैं अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बच्चों से पूछ लीजिएगा कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है। तो आप ये ले सकते हैं, ये लेने के लिए आपके पास ना कॉल व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए भी नंबर है, 50 रुपए पेमेंट करना है, मैं आपको व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका आया था कि डॉट मैट्रिक्स क्या है। देखिए डॉट मैट्रिक्स क्या है, देखिए डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर का प्रकार है ना, तो प्रिंटर है क्या, एक प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर है। अब आगे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में के बीच में क्या होता है, क्या एक रॉ होता है
और कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम होता है। ये जो होता है क्या होता है, ये सेल होता है। इसमें जो लिखे होते हैं ना वो कहाँ पर लिखा होता है, तो सेल एड्रेस ऑप्शन में था। क्या था, सेल एड्रेस ऑप्शन में था। क्या था, सेल एड्रेस ऑप्शन में था। तो ये आपका आंसर होगा, सेल एड्रेस जो होगा आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। और भी आप आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि वीडियो का, वीडियो वाला में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं कि वीडियो क्या है। तो आपने क्या पढ़ा था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट था यहाँ पर, जो मॉनिटर कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या था यहाँ पर, ऑप्शन में क्या था, एक था आपका मॉनिटर, क्या था, मॉनिटर था, स्क्रीन था, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में क्या था कि मॉनिटर भी दे दिया था यहाँ पर, मॉनिटर भी दे दिया था और स्क्रीन भी दे दिया था यहाँ पर, ठीक है, ऐसे दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों ने यहाँ पर मॉनिटर चुना होगा और स्क्रीन दोनों चुना होगा ना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था यहाँ पर। तो देखिए मॉनिटर और स्क्रीन दोनों है, वीडियो क्या है, मॉनिटर और स्क्रीन दोनों है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कंप्यूटर में, ठीक है, ये आया हुआ था कि हमारा ड्राइव जो होता है ना, हमारा ड्राइव जो होता है, जैसे कि ड्राइव सी होता है, ड्राइव डी होता है, ड्राइव ई होता है, वो कहाँ पर मिलता है। देखिए आपको ऑप्शन में क्या था, अगर माई कंप्यूटर था, क्या कहा था, माई कंप्यूटर ऑप्शन में था। तो माई कंप्यूटर में ये चीज मिलता है, ठीक है। तो मैंने देखिए जो भी क्वेश्चन आया था, मैंने कोशिश करा है कि बेस्ट से बेस्ट मैं आपको कराऊं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए जो बेस्ट बेस्ट है मैं हमेशा करता हूं। तो वीडियो कोर्स भी है ओनली आर्मी क्लर्क के लिए, मैंने किसी को मैंने मिक्स नहीं करा है। मैंने किसी का सिलेबस मैच भी कर रहा है तो मैंने स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए मैंने बनाने की यहाँ कोशिश किया है। इसमें जितना सारा पहले क्लास हुआ है ना वो सारे मिल जाएंगे, और जितना सारा न्यू क्लास में आएंगे वो सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैथ में अब आपका जो क्लास हो गए हैं, और जो अब क्लास जो आएंगे ना बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा। जो आपका एग्जाम हुआ है 16 अक्टूबर को और 13 नवंबर को, उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए रहेगा। बेस्ट बेस्ट मैं करने का कोशिश करूंगा यहाँ पर। लेटेस्ट पैटर्न पर ये 45 सेट आपका है क्वेश्चन पेपर जो है, आप ये भी लेके पढ़िए, डेली एक सेट लगाइए, और जो कि 199 मिलेगा आपको। और अग्निवीर का क्लर्क का इंग्लिश का ई बुक हमारा है, जिसमें कि पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन ऑर्डर, जो लेटेस्ट पैटर्न पूछे जा रहे हैं ना, अभी जो पूछने का ट्रेंड है वो सारा इसमें इंक्लूड है। अभी यहाँ पे 110 का है, और कंप्यूटर का ई बुक जो है मात्र 50 रुपए का है। ये करने के बाद और सारा मेरे यूट्यूब क्लास करने के बाद आप क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन करके आएंगे। तो जो भी है हमारा कंटेंट वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, लेके पढ़िए, घर में पढ़िए, और थोड़ा सीरियस हो जाइए अपने एग्जाम के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं बेस्ट बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर। तो हमसे जुड़िए, वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए, और जितना सारा कंटेंट है A to Z कंटेंट आप आंख बंद करके ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये साबित कर दिया है 2 एग्जाम में, उससे पहले भी साबित किया था, और इस बार जो अग्निवीर का आया है ये भी साबित कर दिया है कितना ज्यादा कंटेंट का वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर सारा कंटेंट मेरा परचेज करेंगे ना तो मैक्सिमम आपका 2000 का होगा यहाँ पर। देखिए 2000 में आपका आर्मी क्लर्क बन जाएंगे, ठीक है। तो आप पर ये आप डिसीजन आपको लेना है, और जितना जल्दी हो सकता है क्लास को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जनरल बातों के लिए व्हाट्सएप मत करिएगा, कुछ जरूरी हो तभी आप करिएगा, क्लास या ई बुक या कोई ऐसा अर्जेंट हो तभी मुझे करिएगा, ठीक है। तो अभी लेता है नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो पर लेकर आ रहा हूँ कटअप वाली, ठीक है। तो कटअप वाली वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो समझ सकते हैं, ठीक है। अभी इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।